चलिए आगे बढ़ते और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दादरी में सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा अनावरण विवाद। राजस्थान से प्रमुख राजपूत संगठन पहुंचे उत्तर प्रदेश। करनी सेना संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी को गिरफ्तार करने की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं गुर्जर समाज की ओर से आयोजन, राजपूत समाज कर रहा विरोध। मिहिर भोज को गुर्जर समाज अपने समाज से जोड़ रहा है, तो वहीं राजपूत वर्ग इसे इतिहास से छेड़छाड़ करार दे रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, ये जो विवाद है पूरा है जाति को जोड़ने से लेकर। मिहिर भोज सम्राट से हिंदू सम्राट कहे जाते हैं। यहाँ पर गुर्जर समाज उन्हें अपने इतिहास से जोड़ रहा है, राजपूत समाज उन्हें अपने इतिहास से जोड़ रहा है। इसी को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। और आज जब दादरी के अंदर प्रतिमा अनावरण का जो मामला है, पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री स्थानीय योगी आदित्यनाथ जो है वो अनावरण की बात उनके हाथों की जा रही है। और उससे पहले राजस्थान से भी, उत्तर प्रदेश के भी और कई राज्यों से बड़ी संख्या में राजपूत संगठन वहां पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं, दाखिल हो चुके हैं। लोकेंद्र सिंह कालवी, करनी सेना के जो राजस्थान के संस्थापक हैं, उनको गिरफ्तार करने की खबर सामने आ रही है। और प्रतिमा पर ये लिखा है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। इसी को लेकर राजपूत समाज आपत्ति जता रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कुछ दिनों पहले हरियाणा में भी ऐसी तरह का प्रतिमा का विवाद हुआ था। और उस पूरे घटनाक्रम के बाद है और कई जगह सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें सामने आई है। विजय महसला का भी स्टेटमेंट आया है कि उनके पिता के नाम को इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है, जबकि कोई लेना नहीं है। कर्नल बैसला ने कोई भी आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये कहा जा सकता है कि जातिगत तौर पर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर योगेश जी, जातिगत तौर पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मिहिर भोज को गुर्जर समाज अपने समाज से जोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजपूत वर्ग इसे इतिहास से छेड़छाड़ करार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के दादरी में सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा अनावरण विवाद। राजस्थान से प्रमुख राजपूत संगठन पहुंचे उत्तर प्रदेश। करनी सेना संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी को गिरफ्तार करने की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं गुर्जर समाज की ओर से आयोजन, राजपूत समाज इसका विरोध कर रहा है। मिहिर भोज को गुर्जर समाज अपने समाज से जोड़ रहा है, राजपूत वर्ग इसे इतिहास से छेड़छाड़ करार दे रहा है। तो बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दादरी में सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा अनावरण विवाद से जुड़ी ये पूरी खबर है। राजस्थान से प्रमुख राजपूत संगठन जो हैं उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। करनी सेना संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी को गिरफ्तार करने की खबर भी सामने आ रही है। तो इस वक्त हमारे साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री करनी सेना, जुड़ चुके हैं। तो सुखदेव जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, किस तरीके से ये जो पूरी घटना है वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ है? ये जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये हमने पुरातत्व विभाग को पहले ही लिखा था। हमने पहले ही अवगत करा दिया था भाई, दो समुदायों को लड़ाने की एक साजिश चल रही है। और ये साजिश आरएसएस का एक गुट है, वो साजिश कर रहा है। ये पुस्तकों में, इतिहास में तोड़ मरोड़ करके पहले लिखता है, फिर उस समाज को लगा देता है। एक दूसरे समाज को लड़ाने की कोशिश की जाती है। तो हमारे जो करनी सेना के संरक्षक हैं, संस्थापक हैं, लोकेंद्र सिंह जी कालवी, मान्यवर साहब, बाबू साहब, उनको नजरबंद कर रखा है आज पूरे दिन से दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने। ये हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो दो समुदायों को लड़ाने का काम किया जाता है, मैंने करोड़ी जी बैसला का स्टेटमेंट देखा। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि ये समाज गुर्जर समाज है, ये अनपढ़ समाज है, इतिहास का जानकार नहीं है। और ये इनको कोई बात पकड़ा देता है, उस बात को पकड़ करके ये आगे बढ़ते हैं। जबकि राजपूत सम्राट मिहिर भोज का इतिहास पुरातत्व विभाग को देख लो, इतिहासों में देख लो, हर जगह है। हर जहां भी आप देखोगे वहां राजपूत सम्राट मिहिर भोज का इतिहास मिलेगा। पर इन्होंने एक जिद की है और उस जिद के अंदर योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हो गए हैं। और वो कल 22 तारीख को वहां प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। और उस पर इन्होंने लिखाया है गुर्जर परिहार मिहिर भोज सम्राट जी। तो इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से
आग्रह करते हैं कि दो समुदायों के बीच ऐसी द्वेषता फैलती है, ऐसा लड़ाई का जो माहौल बन रहा है, जो बार बार आप गिरफ्तारियां कर रहे हो, पुलिस को आप लेकर के दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो करनी सेना दबने वालों में से नहीं है। हमने हमारे इतिहास के लिए फिल्म पिक्चर वालों से टकरा गए, तो ये तो ओरिजिनलिटी में चौक और चबूतरे और मूर्ति की बात है। आज राजपूत समाज को इन्होंने इतना कमजोर कैसे, वक्त बदला, रक्त थोड़ी बदला हमारा। हमने राष्ट्र के लिए, गाय को बचाने के लिए, बहन निश्चित बेटियों तौर को पर बचाने। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वक्त बदला है पर रक्त नहीं बदला है, तो ऐसे में जो भी एक्शन आपकी तरफ से लिया जाएगा, तो आपकी बात से ये तो स्पष्ट हो गया है कि जो कड़ा रुख आप अपनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं अब इस वक्त हमारे साथ अजीत सिंह मामडोली, प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना, जुड़ चुके हैं। तो अजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके का रुख अभी आपका है? देखिए मैडम, जिस तरह से हमारे समाज के वरिष्ठ नेता लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब को नजरबंद किया गया है, जो यूपी सरकार राजपूत समाज को, पूरे हिंदुस्तान के राजपूत समाज को जो हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हमारे महापुरुषों के साथ इस तरह का किया जा रहा है कि महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, उनको कोई भी समाज अपना आदर्श मान सकता है, वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन उनको एक जाति में बांटना, और उनका गुर्जर समाज से कोई लेना देना नहीं था, हमारा गुर्जर समाज से कोई झगड़ा नहीं है, ये एक आरएसएस की टीम है जो योगी जी के चेहरे को कमजोर करना चाह रहे हैं, राजपूतों को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। हम इस साजिश को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे, और आंदोलन की रूपरेखा तो हम तैयार कर रही हैं। अगर हमारी इस जायज मांग को नहीं माना गया, तो आने वाले समय में यूपी सरकार को, केंद्र सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस पूरे प्रकरण को लेके राजपूत समाज आक्रोशित है, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, और हमारे कालवी साहब के साथ। जी अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। चलिए अब रुक करते हैं फटाफट।